तो सेना में भर्ती की नई स्कीम जिसको लेकर बवाल और उस बवाल के पीछे की राजनीति, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फिर से प्रेम शुक्ला जी आपके पास में आऊंगी, क्योंकि एक आरोप विपक्ष की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि इस पूरी स्कीम को लेकर सेना में जो भर्ती की जा रही है युवाओं की, आप यंग सेना बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके तहत तो युवाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए, आज हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इस मामले को बहुत स्पष्टता से बताया। आप कृपा करके मुझे बताइए कि 21 वर्ष की उम्र में कितने लोग जो है वो जॉब पा जाते हैं। 21 वर्ष की उम्र में तो लोग अधिकांश ग्रेजुएशन की उम्र है। 17 से 21 वर्ष की उम्र में अधिकांश लोग 21 साल लगता है आदमी को ग्रेजुएट बनने के। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट बनता है, किसी कंपटीशन के लिए जाता है, तो लगभग 24-25 साल उसकी एवरेज एज होती है। 21 वर्ष जो है उसकी एज होगी। अगर 17 वर्ष की उम्र में अगर वह अग्निवीर बनता है तो 21 वर्ष की उम्र में या तो वो 25% जो है वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। शेष जो लोग हैं उनको असम राइफल्स है, सशस्त्र 16 ऐसी इकाइयां हैं जो डिफेंस प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, वहां पर उनके लिए ओपनिंग्स है। उसी तरह की ओपनिंग्स स्टेट पुलिस में ओपनिंग है। और इतनी ओपनिंग्स होने के बाद मुझे लगता है कि उनका भविष्य कहीं से भी जो है अंधकारमय होगा। अंधकार में उनका भविष्य है जो राजनीति में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपने राजनीतिक अंधकार में भविष्य के चक्कर में वो युवाओं को अनावश्यक भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। आप भली बात जानते हैं कि आज ही लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी ने बहुत स्पष्टता से बताया कि कैसे 1989 से इस मामले में जो विमर्श सेना में चल रहा था। के सुब्रमण्यम कमेटी जो 1999 देखिए बीच में चिल्ला रहे हैं, देने का वादा बीच में चिल्ला रहे हैं। अंतिम सालों में 10 लाख रोजगार के आगे तो आप भड़का नहीं रहे। उनकी एक मिनट चिल्लाने पास आती हूँ मैं। रुक जाइए मनोज काका, मैं आपके पास आऊंगी, फिर अपनी बात रखिएगा। सुनिए ना, आप भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं ना, तो पहले उस जवाब को तो सुन लीजिए। 17 साल पर आर्मी भर्तियां होती ठीक है आप भी जानती होंगी। ठीक है, 17 साल पे सीडीएस की भर्ती होती है, 17 साल पे नहीं होती है। यही तो वजह है ना मनोज काका कि फिर ये आरोप आप लोगों पर लगते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। हर मुद्दे का इस्तेमाल आप करते हैं राजनीति करके। एक बार सुन लीजिए, फिर आप अपना काउंटर कीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी बात पूरी कीजिए। सवालों पे शांत कराइए। आप क्या मैं इस तरह बहस नहीं कर पाऊंगा। मैं शांति से बैठ जाता हूं। मनोज काका, मैं इस तरह अभद्रता और गुंडागर्दी नहीं झेल सकता। और लेफ्टिनेंट से मैं शांति से शांत हो जाता हूं, लेफ्टिनेंट के बाद क्योंकि आप इनको चुप नहीं करा कैप्टन के बाद पाएंगे। मेजर बनता है, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है, फिर कर्नल बनता है, ब्रिगेडियर बनता है, इसके बाद मनोज काका, लेफ्टिनेंट जनरल बनता है, फिर जनरल। मनोज काका एक मिनट सुनिए पहले। मुझे आप एक मिनट अगर आप सुनेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बातें कर, एक मिनट आप इसे अपने राजनीति का मंच मत बनाइए। मनोज काका, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। नहीं एक मिनट मुझे बात करने का मनोज काका सुनिए पहले। आप ही का सवाल पूछ रही हूँ उनसे, आप ही अगर सवाल आप ही जवाब देंगे तो फिर मैं बाकियों से कैसे बात करूंगी। धैर्य रखिए थोड़ा, आती हूँ आपके पास। मेरा एक सवाल स्पष्ट सुन लें। एक क्या मिनट, लेफ्टिनेंट से जनरल कोई 4 साल में बन जाएगा? ठीक है, चलिए आप पूछ रहे हैं 4 साल में कैसे बनेंगे लेफ्टिनेंट से जनरल। आप जवाब सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला, आवाज आ रही है तो इस पर जवाब दीजिए अपना। हाँ, ताकि मैं सुन सकूं। और सारे प्रेम शुक्ला से संपर्क मेरा नहीं हो पा रहा। नहीं लगता कि इनको मैं कोशिश करूंगी ये सवाल उन तक फिर से हम पहुंचाएं, उनसे संपर्क टूट गया। ये भी पता होगा कि फौज में भर्ती होने के लिए ग्रामीण भारत के नौजवान कितने किलोमीटर, कितने 100 मीटर की दौड़ कितने समय में लगाने होते। फिर बात कर देना और फिर तथ्याचारण कंपन कर देना ही देश चलाना है तो ठीक ही है। चलिए, मैं आपकी बात मान लेती हूँ मनोज काका की बीजेपी राजनीति कर रही है, सरकार इसमें अपना फायदा देख रही है। पर मुझे ये तो बताइए आप कि सेना के तीनों विंग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गई हैं, वो तमाम सवालों के जवाब देकर गई हैं। उस पर कोई ऐतराज, उस पर कोई आपत्ति है तो बताइए, फिर उस पर चर्चा करते हैं। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। हाँ, मुझे आपत्ति है शिरीन जी, मैं बताता हूं। जी नहीं शिरीन आपका बहुत बुनियादी सवाल है कि सेना के तीनों लोगों ने प्रेस करा है। ये देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा स्वतंत्र भारत में कि सेना का भी राजनीतिकरण किया जाता। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, सारी दुनिया जानती है। सेना पर सवाल कम से कम मत उठाइए। आप सरकार से सवाल पूछ लीजिए मनोज काका, लेकिन आप प्लीज सेना पर सवाल मत उठाइए। फिर आप देश की सुरक्षा को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ठीक है, नहीं उसकी इजाजत मैं आपको नहीं दे सकती। मैं सिर्फ ये कह रही थी, आप किसकी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं, आप अपने आलोक जी एक मिनट दीजिए मुझे। सेना पर कोई सवाल नहीं है। सेना पर सवाल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि वो लोग उठा रहे हैं जो ये कह रहे हैं
कि जो ये अग्निवीर आएंगे उनको अपने पार्टी कार्यालय पे चपरासी रखेंगे, वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? खड़े होने वाले लोग किसकी बात कर रहे हैं आप? हम लोगों के परिवारों में स्वयं लोग फौजी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। आपने कैलाश विजयवर्गीय का सवाल नहीं सुना? ठीक है, चलिए मैं प्रेम शुक्ला जी जैसे जुड़ेंगे, मैं आपका सवाल पूछ लूंगी। इस देश के सरहद के लिए अपने आप को न्यौछावर किया हो, शहीद किया हो, उससे आप कहेंगे कि हमारे दरवाजे पे आप बॉडीगार्ड रहोगे? ठीक है, चलिए यही भारतीय जनता ये सवाल मैं पूछूंगी आपका। अब मैं आलोक शर्मा जी, आप अपना एतराज बताइए, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब से उसका जवाब ले लूंगी। आप कह रहे थे कि आपका सवाल है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए। सबसे पहली चीज देखिए, मुझे लगता है सबसे पहली चीज तो दिक्कत यही है कि सरकार का ड्राफ्ट आया नहीं है और सरकार के ड्राफ्ट से पहले सेना के तीनों अध्यक्षों को बैठाकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, उनसे स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं। ये काम सरकार का है, ये काम आर्मी का नहीं है। हमारे यहाँ पर आर्मी सरकार के अधीन काम करती है, सरकार आर्मी के अधीन काम नहीं करती है। बनाना रिपब्लिक नहीं है। दूसरा सवाल हमारा, क्या शहीद का दर्जा मिलेगा? क्योंकि ड्राफ्ट ही नहीं आया। हम और आप तो वैसे ही रोज चर्चाएं करते चले जा रहे हैं। अगर शहीद कोई हो जाता है उसमें तो पैसा सरकार नहीं देगी, इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, क्या उसकी पॉलिसी होगी, वो बात का विषय है। जुनून और मोटिवेशन, 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग में निकल गए, 6 महीने रिटायरमेंट की एज में निकल गए और उसके बाद 11,71,000 रुपए दे के घर भेज दिया। वो अपनी शादी करवाएगा, अपनी बहन की शादी करेगा, वो करोड़पतियों का बच्चा तो है नहीं। उसके बाद जो लोग बार बार कह रहे हैं पेंशन की जरूरत नहीं है, आरबी शर्मा साहब तो मेरे बड़े वरिष्ठ हैं और फौजी हैं, रिटायर्ड। आरबी शर्मा साहब एक चेक बनाइए, जितना अभी तक पेंशन लिया सारा लौटा दीजिए और आगे कहिए मुझे पेंशन नहीं चाहिए। आप केवल बातें मत बनाइए, प्रैक्टिकलिटी सोचिए। गांव में अगर 3-4 लड़के गए और 3 रिजेक्ट होकर गांव में आ गए और एक फौज में रह गया, वो 3 गांव में वापस आ पाएंगे शर्म के माध्यम से? दूसरा सवाल मेरा, आप कह रहे हैं सब एसएससी में मिल जाएगा, वहां जॉब मिल जाएंगी, वहां जॉब मिल जाएंगी, क्या वहां पेंशन नहीं देंगे क्या आप उनको? क्या वहां पर डायरेक्ट उनकी एंट्री हो जाएगी क्या वो 24 साल का 23 साल का जब बाहर आएगा फिर वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेगा उन एग्जाम के लिए? क्योंकि आज तो कहीं पर भी एंट्रेंस एग्जाम के अलावा तो है नहीं। आपने कहा डिफेंस मिनिस्ट्री में 10% रिजर्वेशन है, एसएससी यूपीएससी में कर दिया क्या आपने? एसएससी यूपीएससी का एक्ट जो है वो पार्लियामेंट से पास होता है, इन बयानवीरों के पास इससे पास नहीं होता है। क्या पीएसयूज प्राइवेटाइज हो गई अगले 5 साल में तो कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? यूपी पुलिस में कितने रिजल्ट आए हैं? यूपी पुलिस में मुख्यमंत्री महोदय ने बोल दिया कि हम उनकी भर्ती कर लेंगे। मध्य प्रदेश में 10% का कोटा है, वो हजारों पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आसाम पुलिस में आपने कहा कि वहां पर हम उनको रिजर्वेशन दे देंगे। अरे भाई, हम आसाम पुलिस के लिए जिंदगी नहीं देना चाहते हैं। वो युवा वो कहते हैं मैं फौजी बनने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं आसाम पुलिस में जाकर आसाम गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करना चाहता हूं। आप कैसे समझाएंगे उनको? मुझे लगता है सबसे पहले ड्राफ्ट आना चाहिए था। वास्तव में इनकी स्कीम क्या है, लेकिन निकम्मी सरकार है कि ड्राफ्ट तक नहीं लाती है। आपने मनोज काका और आलोक शर्मा दोनों को सुना होगा, इनका सीधा ये कहना है कि ये काम आपका था। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ठीक है आलोक जी अब जवाब ले लें, इन तमाम सवालों का जवाब आप देते, ना कि सेना के तीनों अधिकारी आकर उस पर जवाब दे रहे थे। आप लोगों ने क्लैरिटी नहीं रखी है इस योजना में। शीरिन जी, अगर आप मुझे जो है अनडिस्टर्ब बोलने देने की इच्छा हो तो मुझसे बुलवाएं, क्योंकि लगातार मनोज काका ने जिस तरह से डिस्टर्ब किया और उनको आप नहीं रोक सकी, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से बहस नहीं होती है। अगर मैं दूसरों के बीच में चिल्लाने लगूंगा तो कोई औचित्य नहीं रह जाएगा इस बहस का। पहली बात। दूसरी बात, कृपा करके मुझे बताइए, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस किसका है? सेना का है। निर्णय किसका है? सेना का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा? सेना करेगी ना। ये सेना के लोगों ने ही अग्निवीर योजना रक्षा मंत्री जी ने घोषित की, सेना के लिए घोषित बंद कर दीजिए। आज तीनों सेनाओं के फिर बीच में चिल्लाने लगे। आलोक जी डिफेंस कमेटी को बंद कर दीजिए। सुनना जरूरी है आलोक शर्मा, सुनना जरूरी है, जवाब लेना बेहद जरूरी है। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, अगर आर्मी डिसीजन लेगी तो आर्मी पाकिस्तान पे कल को युद्ध कर देगी। आलोक शर्मा जी एक सेकंड, आपको रुकना होगा यहाँ पे। आर्मी का डिसीजन है। ये जो मौखिक जो अतिसार करते हैं लोग, इस मौखिक अतिसार से जो वैसे नहीं, आप गलत बयान कर रहे हैं। इनके पास मौखिक सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आर्मी को बताती है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। आलोक शर्मा जी, आपने अपना सवाल पूछा। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी,
थोड़ा सा आप इस शब्दों का ख्याल रखिए। लेकिन नहीं, ये आलोक क्या शर्मा, तरीका है? एक क्या- मिनट, क्या- एक वो मिनट, मर्जी बोल के चले जाते हैं बीजेपी के एक कमीने मिनट, लोग। आप लोग एक-एक करके बात सेना को रखिएगा। निकम्मा बोले जा रहे हैं। बेशर्म लोग। भारतीय एक जनता मिनट। पार्टी को निकम्मा बोलेंगे, बेशर्म, पूरा चिरकुट बदतमीज, जो है वो सारे बीजेपी में भर्ती हो गए। चिरकुट कहीं के प्रेम शुक्ला जी, चिल्लर कहीं प्रेम के। शुक्ला जी प्लीज थोड़े बदतमीज से आप शब्दों हैं। का ख्याल नहीं, आप- रखिए। आप- हिंदुस्तान आप- में हमारा आप- सबका आप- सम्मान आप- करना आप- होगा। आप- आप- आप लोग प्लीज एक दूसरे कम पर बोला इस करें तरह थोड़ा से सा। पर्सनल क्या अटैक क्या मत तरह की कीजिए। बेशर्म लोग। बकवास, किस तरह की भाषा एक है? पर्सनल जवाब अटैक नहीं मत कीजिए प्लीज। आर्मी को फ्रंट भारतीय हम इस जनता बात पे पार्टी सोचिए, सरकार हम ने इस किस पर तरह बात की करेंगे। बकवास भरी बातें कर रहे हैं? आलोक शर्मा, कुतर्कियां पढ़ा रहे हैं आलोक शर्मा आप। और प्रेम शुक्ला जी, मैं दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक पर्सनल बार होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। नहीं, आप अब ये लड़के आ गए तो ये एक आतंकवादी हो मिनट जाएंगे। आलोक शर्मा जी, कीजिए। आलोक शर्मा जी, आपने मुझे मुझसे किससे आपको पूछा है? मुझे आपका माइक उनका डाउन ऑडियो करना डाउन होगा कीजिए आलोक ना। शर्मा जी, क्योंकि आप जवाब सुनने के लिए आए ही नहीं है। सवाल पूछिए तो जवाब तो सुनिए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। देखिए, बहुत स्पष्टता से अग्निवीरों के संदर्भ में योजना पहले दिन रक्षा मंत्री जी ने बताई, उसके बाद भी भ्रम फैलाया गया। आज ये बार बार आलोक शर्मा पूछ रहे हैं कि क्या उनको शहीद का दर्जा मिलेगा। मैं इनसे पूछता हूं कि आज इन्होंने सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी क्या? सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्टता से कहा गया कि जिन सैनिकों का बलिदान सीमा पर युद्ध के दौरान होगा उनको सारे वही दर्जे मिलेंगे जो सैनिकों को मिलता है। उनके संदर्भ बहुत स्पष्ट है, लेकिन ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे नहीं, अग्निवीर दर्जा योजना शब्द नहीं है, पढ़कर आएंगे benefits नहीं, of word है। अग्निपथ पर बात करेंगे नहीं, और दर्जा उसके बाद नहीं है, जो benefit है। आप भ्रम फैलाएंगे। अरे बेनिफिट क्या होती है जी? बेनिफिट जो है और क्या मिलता है सेना को, जो है बलिदानी का दर्जा क्यों दर्जा नहीं दिया अलग चीज है, जाएगा? बेनिफिट ये अलग आप- चीज है। मैं अरे पूछना बकवास चाहता कर हूं रहे हैं आप, आपको कुछ पता क्या नहीं है। शहीद वालों, कुछ पता नहीं शहीद है। जो होगा राहुल 4 गांधी साल यूनिवर्सिटी के में, जो क्या मूर्ख उसको उतने ही निकले पैसे हैं, मिलेंगे इन जितने मूर्खों आज ने मिलते हैं? मूर्खता फैलाने हाँ या ना का में जवाब कुछ नहीं दीजिए। किया है। हाँ या ना में अरे जवाब जो दीजिए 25% ना, एक उत्तर नहीं क्यों है। हाँ या ना में जवाब दूं? आप हैं कौन? इंश्योरेंस से पैसे आप- दिलवा रहे हैं आपको मैं क्यों शहीदों जवाब को। दूं? शहीदों का क्यों दर्जा नहीं देंगे मिलेगा, इंश्योरेंस का फौजी पैसा? बनाने चले हैं ये। क्यों नहीं? कैलाश ये विजयवर्गीय बकवास कह रहे हैं कि मैं अपने यहाँ शिरीन गार्ड जी, रखूंगा उनको, शिरीन जी, अग्निवीरों आप को। ऐसे लोगों शर्म का नहीं अपमान आती इन करना लोगों को, चाहती बेशर्म हैं? लोगों को। ये बेशर्म हरामखोर यहाँ बैठे हुए हैं, चिरकुट। प्रेम शुक्ला जी, मैं गलत आपसे शब्दावली बोल रही हूं। आपने प्रेम शुरू शुक्ला जी, की। आप कैसे, आप शुरू की इस तो तरह के सुन के शब्दों के जाना। साथ आप प्लीज मेरे गेस्ट से नहीं, बात मैंने नहीं कर पिन सकते। पॉइंटेड नहीं, सवाल नहीं, पूछे प्लीज, थे। ये गाली गलौज या शब्द यहाँ नहीं चलेंगे। मैं कहाँ पिन गाली गलौज? पॉइंटेड नहीं, सवाल आप गुस्सा पूछे थे, हो उनका सकते हैं, उत्तर लेकिन इस दीजिए। तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल कीजिए। और आलोक शर्मा जी, आप नहीं, प्लीज मुझे इंटरप्ट क्षमा करना कर बंद दीजिए। कीजिए अब लगातार प्लीज। एक बार मुझे जो है 2 वाक्य जो ठीक है, आप लोग पसीना रहिए से जी, मैं बोलने कभी का पहले मैं- शुरुआत मैंने नहीं किया। करता हूं, लेकिन बाद में दो पूछता लेकिन नहीं। आप बार दो बार वाक्य- इंटरप्ट कर रहे हैं। आप दो दोनों को वाक्य मैं जो कह रही हूँ, है- आप दोनों एक मिनट मैं शांत हो शुरुआत जाइए। नहीं करता हूं, मैं आप बड़े शांत हो तारतम्य जाइए, से आरबी शर्मा जी point भी है मेरे पहले- साथ। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।